बात हुई है सर, और क्या उसमें आगे? देखिए, ऐसा है कि सरकार का ये मत है कि शिमला के बाहर एक नई सैटेलाइट टाउनशिप बनाने का सरकार जो है वो प्रस्ताव रख रही है। और ये अभी से नहीं, वैसे काफ़ी समय से ये मुद्दा चला हुआ है। पिछली सरकार में भी ये चला हुआ था, उसके पहले भी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय भी चला हुआ था। और ये इस सोच से रखा गया है कि हमारा शिमला शहर, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत जो है कंजेशन हो रहा है, सारे सरकारी दफ्तर यहाँ पर है, रेजिडेंशियल एरियाज़ यहाँ पर है, कमर्शियल एरियाज़ यहाँ पर है। उसकी वजह से जो कंजेशन शहर के अंदर हो रहा है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए एक नई शहर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, और उसके लिए जाठिया देवी को जो है वो चयनित किया गया है। पर उसके तहत हमने वैसे तो केंद्र सरकार को भी एक प्रपोजल यहाँ से भेजा है हिल टाउनशिप का। अभी तक उसकी हमें स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाई है, मगर हम तब भी ये प्रयास कर रहे हैं कि लैंड पूलिंग के माध्यम से हिमुडा जो इसका डेवलपमेंट एजेंसी है उसके माध्यम से यहाँ पे जो है ये डेवलपमेंट हो। इसमें कुछ एरिया इतना है जो हिमुडा के पास ऑलरेडी कितना कितना है 282 बीघा जो है वो ऑलरेडी हिमुडा अक्वायर कर चुकी है। इसके अतिरिक्त और ज़मीन को अक्वायर करने का प्रस्ताव है। अब क्योंकि मैं वहाँ से मंत्री होने के साथ साथ वहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि हूँ, विधायक हूँ उस क्षेत्र का, तो वहाँ के जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनकी भावना को सुनना, उसे समझना और उस पर कार्रवाई करना, ये हमारा प्रथम दायित्व बनता है। आज वहाँ के सभी साथी हमसे मिले हैं और उन सब का ये उसमें जो है उन्होंने अपनी बात रखी है। हालांकि अभी एक जनरल हाउस वहाँ पे किया जाएगा और मैं भी उसमें शामिल हूँगा। और उन्होंने ये बात रखी है कि जो ऑलरेडी एक्वायर्ड ज़मीन है पहले उसी पे ही ये जो है सारी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इनका एग्रीकल्चरल लैंड है या इनका रेजिडेंशियल एरियाज़ है जहाँ इनके मकान हैं या उसमें जो शामलात ज़मीन है उसमें कोई भी इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो मैं इनको ये पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस विषय को मैं पूरी गहराई से उठाऊंगा, पूरी मजबूती से उठाऊंगा। और जितना इसका अधिकारित क्षेत्र हिमुडा के पास ऑलरेडी है उससे बाहर क्षेत्र के लोगों की रजामंदी के बगैर इस पे 1 इंच की कार्रवाई नहीं होगी, ये मैं इनको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। क्योंकि हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, मगर हमारा ये भी मत है, बिल्कुल साफ मत है कि क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही सारे कार्रवाई, अगर वो नहीं चाहते तो उसके ऊपर हम कोई भी कार्रवाई सरकार की ओर से नहीं होगी। ये पूरा विश्वास मैं क्षेत्र के लोगों को हम दिलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो, क्षेत्र आगे बढ़े, वहाँ पे नए जो नया मॉडल टाउनशिप का आ रहा है वो भी बने, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पीपल। जो उसमें एग्रीकल्चरलिस्ट है, बागवान है, किसान है। वैसे भी जो हमारा जाठिया देवी का इलाका है बहुत वहाँ पे प्रोग्रेसिव जो है ग्रोअर्स है, वहाँ पे फ्लोरिकल्चर का बहुत अच्छा बिजनेस है, वहाँ पे बागवान किसानों का गोभी का, टमाटर का, खीरे का बहुत अच्छा जो है उपजाऊ ज़मीन है। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि वो उसके कॉस्ट पे वहाँ पे डेवलपमेंट हो। तो जो जैसा वहाँ पे प्रस्ताव पारित किया जाएगा, मैं खुद इनके मीटिंग में जाऊँगा जब इनकी जनरल हाउस वहाँ पे रखा जाएगा, और वहाँ पे जो भी जनमत के साथ जो आवाज़ रखी जाएगी वही आवाज़ सरकार अपनाएगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है और इसी मत से हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। सर, रेट्स भी काफी कम दिए जा रहे हैं, 6 लाख रुपया बीघा जो है, तो इस पे आपका नहीं, अभी तो अब तो क्योंकि अब हो ही नहीं रहा, आगे तो सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि अब तो जो हमारी ऑलरेडी एक्वायर्ड ज़मीन है हिमुडा के पास, और ये तो पहले जब पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय ही एक्वायर हो गई थी। उस समय वहाँ पे एक सिंगापुर की कंपनी थी, उनके साथ टाइप किया था। उस समय जब जो तत्कालीन यूडी मिनिस्टर थे, अब तो वो कांग्रेस में नहीं है, सुधीर शर्मा जी वो वहाँ पे आए थे और उन्होंने उसका उस समय वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय में उसकी जो है वो रूपरेखा रखी थी। उस समय ज़मीन एक्वायर की गई थी, ऑलरेडी एक्वायर्ड है। तो उसके अतिरिक्त कोई भी ज़मीन, जैसा मैंने कहा है कि बिना ग्रामीण वासियों के रजामंदी के कोई भी ज़मीन एक्वायर नहीं की जाएगी, फोर्सफुल एक्विजिशन नहीं करवाया जाएगा। जो अपनी मर्जी से अगर कोई देना चाहे तो वहाँ पे पास करेंगे और उनसे लेंगे।